हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन। तो हमने गति के बारे में बात कर ली थी कि जब कोई वस्तु स्ट्रेट में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में गति करती है, तो उसको हम सीधी रेखा में गति कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। उसी प्रकार जब कोई वस्तु वृत्ताकार गोल गोल घूमती है तो हम उसको मोशन, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब जब कोई वस्तु एक ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करे तो हम उसको रिपीटेडली मोशन या फिर हम उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी इसी को कहते हैं, दोलनकार गति भी इन्हीं को कहते हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। So take a thin metal strip of about 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लंबी क्या ले लीजिए, एक स्केल भी ले सकते हो, स्ट्रिप ले सकते हो। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस टू अ टेबल, यू मे यूज फ्यू बुक्स और ब्रिक्स टू होल्ड इट। आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ टेबल के नीचे रख दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, टेबल के ऊपर से इसको बुक्स या किसी ईंटों से दबा दीजिए इस तरीके से। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग स्लाइटली एंड लेट इट गो, और थोड़ा सा क्या करो, इस स्ट्रिंग का कोने को दबाओ, प्रेस करो, और फिर इसको देखो इस स्ट्रिप को कि किस तरीके से ये अप एंड डाउन मोशन करती है। तो ये अप डाउन मोशन करेगी, यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ इट्स एंड ऑफ द स्ट्रिप, और क्या करो, इस मोशन को ऑब्जर्व करो, इसको कि किस तरीके से ये अप एंड डाउन मोशन करती है। सो डज इट मूव अप एंड डाउन, क्या ये ऊपर और नीचे मूव करती है? यस, इफ दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, ये बिल्कुल एक ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति का उदाहरण है। तो यदि कोई वस्तु रिपीट करती है अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि क्या होता है, मोशन जो होता है वो टाइम के बाद बार रिपीट होता है। हर एक छोटे छोटे समय के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रही है, वो गति अपने आप को रिपीट कर रही है, वो मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक यानी कि जो समय के साथ साथ बार बार होता रहे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में होगी, सर्कुलर मोशन में होगी, तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगी अगेन एंड अगेन, यानी कि सर्कल में भी कोई बॉडी अगर बार बार रिपीट कर रही है, क्योंकि घूमेगी अपनी जगह से ही है ना। जब जैसे मान लो सर्कल में भी जाओगे तो यहीं से शुरू करोगे और फिर यहीं पहुंच जाओगे। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या करती है वस्तु, टू एंड फ्रो मोशन करती है, मूव। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन दोनों के दोनों पीरियोडिक है। सर्कुलर मोशन में भी वस्तु क्या कर रही है, एक टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट कर रही है। ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या हो रही है, बॉडी एक टाइम पीरियड के बाद बार बार अपना मोशन रिपीट कर रही है। तो जब कभी भी मोशन रिपीट हो तो आप इसमें समझ जाइएगा कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन जो है, ये दोनों के दोनों पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति के उदाहरण है। तो आवर्त गति में होता क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि अपनी ही जगह पर वस्तु आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वाइब्रेशन बोल सकते हो आप, कंपन करती है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक पूरा चक्कर काट काट के बॉडी रिपीट करेगी अपने मोशन को, यानी कि बॉडी जो है वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है। और पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है भैया, वो टाइम के बाद बाद रिपीट हो। तो कोई भी ऐसी गति जो बार बार एक समय, निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराए, ऐसी गति को हम पीरियोडिक यानी कि आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां देख ली हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन आपने देखा, स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, जब सीधी रेखा में गति हो। सर्कुलर मोशन देखा, जब सर्कल में कोई बॉडी घूमती है, यानी कि सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है। फिर हमने देखा ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मतलब अपनी फिक्स पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन कर रही है। और हमने फिर देखा पीरियोडिक, यानी कि एक फिक्स पॉइंट इंटरवल को बार बार रिपीट कर रही है अपने मोशन को, यानी कि हमने देखा सीधी रेखा में गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है। फिर हमने देखा वृत्ताकार गति, यानी कि वस्तु अपने ही स्थिति में वृत्त में घूम रही है, यानी कि गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारे पास, तीसरा मोशन हमारे पास हो जाता है दोलनकार गति, यानी कि वस्तु दोलन कर रही है, रिपीट कर रही है अपने मोशन को, टू एंड फ्रो मूव कर रही है। और चौथा हमारे पास पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब हो गया जो एक निश्चित काल के बाद या निश्चित आवर्त काल के बाद वस्तु अपने आप की गति को दोहरा रही है। तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रंस पार्क। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बच्चों के पार्क की पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। और विजिट अ चिल्ड्रन पार्क, या फिर आप क्या कर सकते हो, बच्चों के पार्क में जाएं जहाँ पे चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस पार्क में जाएं और वहां पे जितने भी झूले होंगे ना उनको ऑब्जर्व करना और उन झूलों को देखना कि किस तरीके का मोशन यानी कि किस तरीके की गति वहां पर हो रही है। फिर उन झूलों को आप ऑब्जर्व करके क्लासिफाई करना कि ये लीनियर मोशन हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। यानी कि उन झूलों को क्लासिफाई करके आपको ये पता लग जाएगा कि ये वृत्ताकार गति हो रही है, सीधी रेखा में गति हो रही है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति हो रही है। तो आप जब झूले में देखेंगे तो झूले देख के आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मोशन हो रहा है, ठीक है। तो लिस्ट देम इन टेबल 5.4, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है तो उसमें हमें बताना है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे थे स्विंग, स्विंग यानी कि ये वाला झूला है ना, स्विंग लिखा हुआ है, तो स्विंग हो रहा है। अब ये स्विंग जो है ये क्या कर रहा है, देखो ये आगे और पीछे मूव कर रहा है, एक जगह से फिक्स बंधा हुआ है। तो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है यहाँ पर, मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि जब आप ऐसे झूले में बैठते हो स्विंग में तो स्विंग टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है, दोलनकार गति करता है। फिर आप यहाँ पर देखो, ये है मैरीगो राउंड, है ना, मैरीगो राउंड जिसमें क्या होता है ऐसे गोल गोल घूमता है। तो मैरीगो राउंड जो होगा हमारा सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। मैरीगो राउंड, मैरीगो राउंड वाला झूला हमारा ऐसा हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा स्लाइड, स्लाइड में वस्तु बैठी है ऊपर और सीधे नीचे फिसल के आ जा रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेट मोशन हो रहा है, यहाँ पर सर्कुलर हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेटरी हो रहा है। फिर देखो यहाँ पर ये है हमारे पास सीसॉ, जिसमें एक लड़का ऊपर लड़की नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ बेसिकली। तो यहाँ पे इधर लड़का बैठा है तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो लड़की का वेट इसको नीचे पुश करेगा झूले को। वहीं पर जब फिर लड़के का वेट इस साइड को नीचे पुश करेगा तो लड़की ऊपर, यानी कि यहाँ पर सीसॉ है ना। तो सीसॉ में होगा क्या, यहाँ पर सीसॉ में आप देखोगे तो ये भी एक फिक्स पोजीशन से हो रहा है ना, एक फिक्स पोजीशन से यहाँ पर हो रहा है। तो फिक्स पोजीशन से क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यानी कि ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। ये है रस्सी कूद। अब रस्सी कूद में रस्सी जो है वो पीछे गई एंड देन आगे आ रही है, यानी कि एक सर्कुलर मोशन बना रही है ना। तो स्किपिंग क्या है, एक हमारा सर्कुलर यहाँ पर हमारा मोशन होता है। एंड अगर मैं बात करूं कि ये जो हम हैंग होके इस पे चल रहे हैं, तो हैंग यानी कि लटक के हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि लटक के ये बस आगे पीछे मूव करेंगे, लटक के अब दो एक ही डंडे को पकड़ के लटकी रहती है और आगे पीछे ऐसे जैसे स्विंग हो रहा है ना ऐसे मूव करती है, तो फिर बेसिकली ऑसिलेटरी होता है। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर हैंग होकर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का ये गेम है। तो इसमें होगा क्या, हम आगे मूव कर रहे हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं सीधे सीधे, तो ये एक लीनियर या फिर आप कह सकते हो एक स्ट्रेट मोशन है। यहाँ पर क्या है, ये वस्तु लीनियर मोशन कर रही है, सीधी रेखा पे गति कर रही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करें, फिर इस पे बढ़ते हैं आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मोशन को क्लासीफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो चलिए कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा। सेंटीमीटर हमने यहाँ पढ़ा। तो सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर जो होता है वो लंबाई या फिर मैं कह सकता हूँ दूरी मापने की एक इकाई है, ठीक है। तो लंबाई मापने की इकाई भी होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं होती पर नापने की इकाई होती है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के मापन को हम मेजरमेंट कहते हैं।
सर्कुलर मोशन हमने देखा, तो सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे या वृत्ताकार गति करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। मीटर, मीटर क्या है? तो मीटर का मतलब होता है यूनिट ऑफ लेंथ, या मैं कह सकता हूँ लंबाई की इकाई। तो लंबाई की इकाई क्या है? मीटर। तो ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर की। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो दूरी का मतलब क्या हो गया? दूरी का मतलब हो गया कि आप कितने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितने आपने लंबाई तय की है। मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब हो गया हमारे पास एक और इकाई है लंबाई की। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। किलोमीटर एक और इकाई है लंबाई की। अब ये दूर की दूरियां अगर आपको नापनी है तो दूर की दूरियां नापने के लिए आपके पास क्या होगा? किलोमीटर इकाई होगी। ठीक है, लंबी दूरियां नापने के लिए। मोशन का मतलब गति करना हो गया। मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु रेफरेंस पॉइंट से कोई बॉडी किसी दूसरे पॉइंट पर मूव करे, यानी कि किसी निर्देश बिंदु से जब कोई वस्तु चलते हुए दिखे या फिर कहीं मिले, अपनी स्थिति में परिवर्तन आए। लंबाई का मतलब हो गया लेंथ। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? दोलनकार गति, जिसमें वस्तु टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी कि एक वस्तु का आगे व पीछे किसी मध्य स्थिति से गति करना दोलनकार गति कहलाता है। उदाहरण में आ जाएगा इसका वाइब्रेटरी मोशन या कंपन में। लीनियर मोशन, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में गति करती है, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? जिस बिंदु से आप क्या करते हो? कुछ भी दूरी मापना शुरू करते हो, यानी कि जहां से आप चीजों को कंसिडरेशन में लाते हो, वहां को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई होती है मीटर, है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। चलिए फटाफट से देखते हैं, फिर अब बढ़ेंगे इसके अंदर। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या पढ़ा, समराइज या जल्दी से इसकी समरी को हम देखेंगे। चलिए समरी करते हैं। द इंटरनेशनल एसआई सिस्टम has been adopted by countries as standard unit of measurement। तो हुआ क्या? इंटरनेशनल एसआई सिस्टम बहुत सारी कंट्री यहाँ सामने आई और उन्होंने बनाया, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही थी हर जगह कि लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट क्या मानी जाए। कहीं पे किसी तरीके से नापा जा रहा था, कहीं पे किसी तरीके से मापा जा रहा था। तो इन लोगों ने मिलके, यानी कि सारी कंट्रीज ने मिलके एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बना दी, इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया, कि जिसमें यह बोल दिया गया कि अब पूरा देश हो, विदेश हो, चाहे पूरा विश्व हो, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर क्या करेगा? इन्हीं चीजों को फॉलो करेगा। यानी कि जो चीज आप यहाँ पर लेंथ की, लंबाई की इकाई पढ़ रहे हो, सेम चीजें बाहर देश में भी सेम ही होंगी। यानी कि अगर आप बोलोगे 1 मीटर, तो इट इज अंडरस्टूबल या अंडरस्टूड कि हर जगह मीटर मतलब लंबाई में ही होगी। तो ये एक यूनिट ऐसे बना दी सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो लंबाई की एसआई इकाई है वो मीटर है। ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1000 मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर मतलब हो गया 100 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर के बराबर। तो ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये छोटी छोटी बात है, अंडरस्टैंड। When the distance is stated with respect to a fixed object or a point, then this point is known as reference point। जब दूरी को हम किसी फिक्स ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, फिक्स वस्तु या पॉइंट से निर्धारित करें कि इस वस्तु या मैं कहूँ इस पॉइंट से या इस रुकी हुई फिक्स यानी कि निश्चित वस्तु से हम आगे नापना शुरू करेंगे, तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो निर्देश बिंदु का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा आप लोगों से मैं पूछूं कि कहाँ आपके घर, या मैं ऐसे पूछूं कि आप अपने घर पे, और मैं पूछूं कि स्कूल कितनी दूर है, तो आप बोलोगे मेरे घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से बाजार 2 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से पार्क 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है। तो आप बोल रहे हो मेरा घर, मेरे घर मतलब वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया कि आप सारी दूरियां अपने घर से नाप रहे हो, तो वो एक निर्देश बिंदु होता है, उसको ही हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है। चलिए नोट करेंगे इन 3-4 पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। An object is said to be in motion if its position changes with respect to a reference point with time। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे कि ये वस्तु गति कर रही है यदि पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ साथ इसकी क्या होती है? पोजीशन बदलती जाती है, समय के साथ साथ ये वस्तु जो अपनी स्थिति बदलती रहती है।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। और जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गति करती है तो इसके मोशन को हम क्या कहते हैं, इसकी गति को हम लोग लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, सीधी रेखा पे गति करती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूमती है, चलती है, तो इसकी गति को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वृत्त में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो वृत्ताकार गति इसका उदाहरण हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई वस्तु टू एंड फ्रो मूव करती है किसी फिक्स पॉइंट से, किसी पोजीशन से, तो इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक फिक्स निश्चित पोजीशन से आगे पीछे मूव करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी, ठीक है, यानी कि वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स पे अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सम लेंथ आर गिवन इन कॉलम 1, कुछ लंबाइयां हमें कॉलम 1 पे दे रखी है, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, और कुछ यूनिट कॉलम 2 में दे रखी है। मैच द लेंथ विद यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज यूनिट, और आपको क्या करनी है, मैच करनी है इन लेंथ को उन यूनिट्स के साथ। सो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, अगर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी आप देखोगे तो भाई दिल्ली एक अपना स्टेट है, लखनऊ यूपी में पहुंच गया, मतलब यूनियन टेरिटरी है, और लखनऊ आपका गांव गया, एक स्टेट हो गया। तो यूटी और से स्टेट यानी कि काफी लंबी दूरी है, तो आप इसको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर, तो ऑब्वियसली किलोमीटर पे ही नापोगे कि यहाँ से दिल्ली इतनी दूर है, इतना किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ अ कॉइन। कॉइन जो होगा, सिक्का होगा, अब सिक्के की मोटाई को अगर आपको नापना है, सिक्के की थिकनेस को नापना है, तो सीधी सीधी बात है, थिकनेस ऑफ कॉइन को हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में किस में नापेंगे, तो थिकनेस जो होगी वो बेसिकली मिलीमीटर में नापी जाएगी। बहुत छोटी होगी ना, बहुत मोटा तो इतना मोटा तो कॉइन होगा नहीं, तो कॉइन की जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ एन इरेजर, यानी कि एक इरेजर है, एक आप कह सकते हो रबड़ है, उस रबड़ की आपको लंबाई नापनी है, तो सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड की जब आप लंबाई नापोगे तो ऑब्वियसली मीटर में ही नापोगे, 100 मीटर 200 मीटर की रेस करते हैं ना हम स्कूल के ग्राउंड में, तो हमारे पास यहाँ पर जो स्कूल की ग्राउंड की लंबाई नापनी होगी वो मीटर पे ही नापनी होगी। तो जो दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी है वो कुछ ना कुछ किलोमीटर तो होगी, तो जब वो किलोमीटर कुछ ना कुछ दूरी किलोमीटर में होगी, तो हमें उसका जैसे मान लो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो किलोमीटर में नापेंगे क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। सिक्का है, सिक्का इतना मोटा होगा नहीं, थिकनेस उसकी इतनी ज्यादा मोटी होगी नहीं, तो जो थिकनेस होती है वो हम कैसे नापेंगे, तो थिकनेस हम नापेंगे मिलीमीटर में। ठीक है, लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर यानी कि एक आप कह सकते हो रबड़ की आपको लंबाई नापनी है, तो रबड़ की लंबाई आप नापना सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर का रबड़ था। और अगर आपको स्कूल का ग्राउंड नापना है तो वो मीटर में नापा जाएगा, क्योंकि मीटर क्या हो जाती है हमारी एक अच्छी यूनिट होती है, मतलब किलोमीटर से तो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन हाँ मीटर हमारी जैसे स्कूल का ग्राउंड है तो वो मीटर्स पे नापा जाएगा। आप लोग क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे है ना, कि 100 मीटर का छक्का मार दिया, 200 मीटर का छक्का, क्योंकि ग्राउंड की जो लंबाई होगी वो किलोमीटर्स में तो ज्यादा नहीं देखी जाएगी, मीटर में देखी जाएगी। तो मीटर में हम लोग क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करते हैं। चलिए फटाफट इस मैच द कॉलम को करते हैं, फिर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन भी करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू सत्य होगा तो टी लिखेंगे, फॉल्स गलत होगा तो एफ लिखेंगे। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अगर एक गाड़ी सीधी रेखा में यानी कि सीधे लाइन में सीधी रोड में चल रही है तो क्या वो सीधी रेखा गति कर रही है, तो बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर, तो टी हमारा हो जाएगा आंसर।
एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी वस्तु यदि किसी निर्देश बिंदु के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है समय के साथ साथ, तो क्या हम कहेंगे मोशन कर रहा है? तो बिल्कुल है ना, मोशन का मतलब क्या हो गया, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य है। क्योंकि एक रेफरेंस, एक मुख्य बिंदु आप समझ लीजिए, एक पॉइंट समझ लीजिए, और उस पॉइंट से वस्तु जो है आपको कहीं और मिलेगी समय के साथ साथ, तो बिल्कुल ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होते तो बिल्कुल गलत है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर और 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 10 की घात 5 या 1 2 3 4 5 स्टैंड्स 100,000 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर बराबर होता है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। तो कौन सी हम लंबाई की नापने के लिए यूनिट यूज नहीं करते? तो हैंड स्पैन कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग अलग होगा, किसी के हाथ की चौड़ाई अलग होगी, किसी के हाथ की चौड़ाई अलग होगी। जब मिलीमीटर हम यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, हैंड स्पैन हम यूज नहीं करते। तो ये बेसिक सी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं इस चैप्टर में, और सारी बात जान ली, और यहीं पर हमारे चैप्टर का रिवीजन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसमें और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।